तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब आप कोई पीएनजी डाउनलोड करते हो तो वो पीएनजी ही नहीं होती? तो क्या करें, उसको प्रॉपर पीएनजी कैसे बनाएं? तो बस इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने ब्राउज़र में एक सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा और उसका नाम है पिक्सेलार, जो कि एक एडवांस ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर है और ये मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। इसके अंदर हम लोगों को पिक्सेलार ई ओपन करना है। मैंने इसमें दो होते हैं, पिक्सेलार ई और पिक्सेलार एक्स, तो हम लोगों को पिक्सेलार ई में काम करना है। तो इसके अंदर अब हम लोगों को जो हम लोगों ने अपनी पीएनजी ओपन की थी उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फाइल को, या फिर आप यहाँ से ओपन इमेज के बटन से भी जाके ओपन कर सकते हो। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक इमेज मैं ये लेने वाला हूँ, इस इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये मैंने ड्रॉप कर दी एक इमेज, तो ये आ गई हमारी यहाँ पे। और मैं एक इमेज और करने वाला हूँ ऐड, तो उसके लिए पहले होम पे चलते हैं। ये होम का बटन है, यहाँ पे मैं ये वाली इमेज एक और ड्रॉप करने वाला हूँ। तो अब हमारे पास अलग अलग दो इमेजेस आ चुकी है, एक ये और एक ये। तो जब हम लोग कोई पीएनजी डाउनलोड करते हैं और अगर वो ठीक तरीके से पीएनजी नहीं होती है, उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो हमारे पास दो तरीके के बैकग्राउंड जो है देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे पास पूरा प्लेन वाइट रहता है इस तरीके का, और दूसरा हमारे पास इस तरीके का रहता है। तो पीएनजी में तो हमको पीछे से क्लीन बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो उसके लिए अब हम इसको पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये दोनों पीएनजी फाइल्स हैं। ये वाली पहली, ये वाली फाइल, ये देखो पीएनजी फाइल, ये वाली भी, और ये वाली जो हमने पिक करी थी ये वाली का भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है पीएनजी फाइल, तो दोनों पीएनजी हैं ये। अब हम यहाँ पे हमें एक टूल सिलेक्ट करना है और उसका नाम है वेंट सिलेक्ट। तो वेंट सिलेक्ट ये रहा यहाँ पे, इस पर हमें क्लिक करना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, जो इसका बैकग्राउंड है वाइट पे क्लिक कर देना है, और उससे क्या है वो पीछे का सारा बैकग्राउंड कैप्चर कर लेगा। और अब सिलेक्ट हो चुका है वो बैकग्राउंड हमारा, तो हमें डिलीट कर देना है इसको। डिलीट का बटन दबाएंगे और ये डिलीट हो गया। और राइट क्लिक करके अब हम इसको डीसिलेक्ट कर देंगे। तो अभी ये इमेज हमारे सामने आ चुकी है और अभी एक पीएनजी बन चुकी है प्रॉपर, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमने हटा दिया है। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी एजेस स्मूथ नहीं है, कुछ थोड़ा सा कटा फटा सा लग रहा है, तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। पहले हमें वापस सिलेक्ट करना होगा अपना ये वाला टूल। अब हम लोगों को फिल्टर में जाना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है आउटर ग्लो का। तो हम फेदर को कर देंगे पूरा 100 और साइज़ इसका कर देंगे थोड़ा कम। थोड़ा फेदर वैसे भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। मैं इसको पूरा वैसे कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। इसको अप्लाई कर देते हैं, तो इससे इसकी थोड़ी सी लुक जो है क्लीन आ रही है देखने में। अब यही सेम चीज़ हम लोगों को दूसरी वाले पे भी करना है, तो इस वाले पे भी हम ऐसे करेंगे। पेंट सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट हो चुका है बैकग्राउंड, और अब हम डिलीट कर देंगे इसको और डीसिलेक्ट कर देंगे इसको, जिससे कि वो सिलेक्शन हट जाए। और अगर आपको ये क्लीन लग रहा है, मेरे हिसाब से वैसे ये ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसमें भी आप सेम उसी तरीके से फिल्टर में जाके आउटर ग्लो सिलेक्ट करके आप वैसे ही कर सकते हो जैसा हमने इसमें किया है। तो इसके बाद अब हमारे पास दोनों ही इमेजेस जो है कट होके आ चुकी हैं, दोनों ही प्रॉपर पीएनजी बन चुकी है। अब हम इसको क्रॉप करेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एरिया है वो सब हट जाए, हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। मेरे ख्याल से सही लग रहा है। अब ये हमारे पास इमेज आ चुकी है, इतना ही एरिया आएगा, आलतू फालतू एरिया नहीं आएगा हमारे पास। और इसको भी क्रॉप कर लेते हैं। ये तो शायद मेरे ख्याल से क्रॉप हो ही रखी, थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, तो दोनों इमेजेस को हमने क्रॉप कर लिया है। अब बारी है इनको सेव करने की। Ctrl+S प्रेस करेंगे हम लोग और हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, उसने पिक कर लिया है कि ये पीएनजी है, तो पीएनजी पे रहने देंगे, ट्रांसपेरेंट रहने देंगे और इसको सेव कर लेंगे। मैं इसको फ़िलहाल डाउनलोड्स में ही सेव कर रहा हूँ और जिस भी नाम से उसी नाम से सेव कर लेते हैं। अब बारी है दूसरी वाली की, इसको भी सेव कर लेते हैं। Ctrl+S, मैं इसको सेव कर रहा हूँ जैसे भी है ये ओरिजिनल। ओके, तो अब हमारी दोनों इमेजेस सेव हो चुकी हैं। अब एक बार मैं आपको उनको अलग से ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि पहले जैसे वो इमेजेस वाइट बैकग्राउंड के साथ थी, अब वो वैसी नहीं है, प्रॉपर पीएनजीज बन चुकी हैं। जहाँ पे हमने इसको सेव किया है डाउनलोड्स में, ये आ गई दोनों हमारे पास। इन दोनों को ओपन करेंगे एक एक करके। पहले इसको ऊपर वाली को करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट न्यू। एक ये ओपन हो गई और दूसरी वाली ये रही, इसको भी ओपन करते हैं,
क्रिएट करूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने दोनों ही इमेजेस अब प्रॉपर PNG बन चुकी है। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्लीन हो चुकी है बिल्कुल। तो बस इतना सिंपल था इसको करना, और मैं आगे भी पिक्सल आर्ट से रिलेटेड कई सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहो तो कोई कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द।